34 वर्षीय पुरुष रोगी का। रोगी अपने पिताजी के साथ इलाज के लिए आया। रोगी ने बताया, मुझे कमर में डिस्क बल्जिंग और कंप्रेशन की तकलीफ है। मैंने कहा हाँ, और? रोगी, बस इतना ही। मैंने पूछा और? रोगी, बस इतना ही। रोगी के हम हर एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। रोगी की अवस्था क्या है, रोगी एक्टिविटी क्या कर रहा है, तकलीफ के दौरान रोगी की हर एक एक्टिविटी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोगी जब मेरे पास आया है तो भली भांति जानता है कि वह क्यों आया है। तो जो भी एक्सप्रेशन, एक्टिविटी, हरकत, व्यवहार, गतिविधि कर रहा है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कर रहा है। उसको ध्यान से देखना है। रोगी के पिता ने कहा, क्योंकि रोगी थोड़ा शांत हो गया, तो रोगी के पिताजी ने बोला, डॉक्टर साहब, यह बहुत डिप्रेशन में आ गया है। मैं बहुत समझाता हूँ, चिंता मत कर, अभी मैं कमाता हूँ। मैंने रोगी से पूछा, बोलो क्या परेशानी है? रोगी कुछ सोचते हुए मुड़ी नीचे किए हुए है, सिर नीचे किए हुए है। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? रोगी ने बोला, कुछ नहीं। मैंने पूछा, क्या चिंता है, बताओ। फिर भी कुछ नहीं बोला। रोगी के पिताजी बोले, यह आजकल बैठे बैठे डिप्रेशन में आ गया है। मैंने पूछा रोगी से ही, बोलो क्या परेशानी है? रोगी, इसी दर्द को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। दवाइयां चल रही है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। पेन किलर का भी असर ज्यादा दिन तक नहीं रह रहा है। सब तरह के डॉक्टर और सर्जन को बता चुका हूं। कुछ डॉक्टर सर्जरी कहते हैं, कुछ डॉक्टर दवा नहीं दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर दवा दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। मैंने पूछा, परेशानी क्या होती है? रोगी, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूं, वहां बैठने का काम है और मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। हरिओम जी, यह तो बैठा ही हुआ है, बैठ नहीं पा रहा है। मैंने पूछा, क्यों? आवाज नहीं आ रही है। कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? आर यू एबल टू लिसन मी? जिनको आवाज नहीं मिल रही है उन लोगों ने मीटिंग को म्यूट किया होगा, वे अपनी तरफ से। मेरी तरफ से सब क्लियर है। आप अपना सिस्टम चेक करेंगे। मैंने पूछा, क्यों? रोगी ने कहा, बैठने का काम है, फिर भी मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। मैंने पूछा, क्यों? तो रोगी जो कुछ भी कहता है, मेरा प्रश्न रोगी के इर्द गिर्द ही घूमता है। मैं बहुत कम केस में रोगी के फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ कुछ नहीं मिलता है, रोगी अपने आप में क्लियर नहीं होता है, वहाँ हम हर तरह के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। धीरे धीरे यह पता चल जाता है कि हमें रोगी में क्या पूछना है, रोगी क्या कहने के लिए मेरे पास आया है।
मुकेश कुमार सिंह को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? आप अपना सिस्टम चेक करें, बाकी सब लोगों का सही है, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। हाँ, अगर बहुत से जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है कृपया मैसेज करें तो मैं प्रॉब्लम को देखूं। साउंड इज क्लियर, सब लोग लिखिए। मैंने पूछा क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? रोगी ने कहा दर्द होता है, कमर से लेकर नीचे पैर तक दर्द होता है, बैठने में दर्द ज़्यादा होता है, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिनों तक कंपनी ने कुछ पेमेंट दिया, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने पूछा यह सब हुआ कैसे? आपके सही प्रश्न ही रोगी से वो कुछ कहलवा सकता है जो रोगी कहने आया है। आपको ध्यान देना है, प्रश्न क्या पूछना है। रोगी आया क्या है, रोगी का कंसर्न क्या है, उसका डिस्कम्फर्ट क्या है। रोगी ने कहा मुझे मालूम नहीं चला यह कैसे हुआ, एक्टिवा से नौकरी जाता था, शायद इसलिए हुआ, मालूम नहीं। मैंने पूछा और क्या कारण हो सकता है? कॉजेटिव फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है। रोगी सिर नीचे किए हुए है। मैंने पूछा यह सब कैसे हुआ? रोगी ने कहा मालूम नहीं। तो जब रोगी कुछ बातें क्लियर नहीं कह पाता है उस वक्त रोगी इधर उधर ऊपर नीचे देखता है या आंखें में मूवमेंट रहेगा, तब समझिए कि रोगी कुछ कहना चाहता है। अगर अटेंडेंट है पास में तो उनको आप अलग कर दीजिए। रोगी मौन है, आंखों की एक्टिविटी चल रही है, उस वक्त आप कॉन्शियस रहिए। रोगी कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है। वैसी अवस्था में अगर कोई अटेंडेंट है तो बाहर बैठाइए या और प्रश्न पूछ करके डीप में जाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग सुपरफिशियल बस दर्द है और कुछ नहीं है। ऐसे केसेस में हम पार्टिकुलर रूब्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं जहां रोगी का माइंड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ न कुछ माइंड तो, अगर घुटने में दर्द है तो रोगी कहेगा डॉक्टर साहब दर्द से बहुत परेशान हूँ, तो ये परेशान शब्द क्या है? माइंड है, इसको हमें समझना है। तो कोई केस पार्टिकुलर होता ही नहीं है, सबके साथ माइंड होता ही है, बस हमें समझना सीखना होगा। चलिए, इस केस में मैंने रोगी के पिताजी को बाहर बैठने को कहा। मैंने पूछा चिंता का विषय क्या है? रोगी ने कहा अब ये सब फटाफट नहीं होता है, जैसे मैं प्रश्न आंसर दे रहा हूँ बीच में गैप होता है, बीच में और कुछ होता है। मैंने शॉर्ट में जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो मैंने आपको लिखने की कोशिश किया है। रोगी ने कहा अभी पेमेंट नहीं आ रहे हैं, पता नहीं ठीक होने के बाद नौकरी बनी रहेगी या छूट जाएगी। मैंने पूछा चिंता क्या हो रही है? एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछेंगे, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा,
जो आपके लिए ज़रूरी है, मेडिसिन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। मैंने पूछा, चिंता क्या हो रही है? रोगी, मेरे पिताजी की उम्र बहुत हो गई है, वह कब तक कमाते रहेंगे? मैं उनकी कमाई पर जिंदा रहूं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दवा करवाते हुए 4 साल हो गया, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। घर के लोग पेन किलर लेने की जिद करते हैं, पर अब मुझे लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। पहले नेट और इंटरनेट की मदद से मैंने बहुत सारे ऑनलाइन डॉक्टर को भी दिखाया, हर तरह की दवा करवाया। मैंने पूछा, अब क्या कर रहे हो? रोगी, कुछ नहीं। मैंने पूछा, तो पूरे दिन करते क्या हो? तकलीफ के दौरान रोगी करता क्या है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मोडालिटी, फिजिकल और माइंड दोनों की मोडालिटी हमें जानना होता है। रोगी ने कहा, कुछ नहीं। पत्नी झगड़ा करती है तो सुनकर चुप लगा लेता हूं, पर अंदर अंदर सोचते रहता हूं कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। मैंने पूछा, क्या सोचते हो? रोगी, पिताजी आज हैं, हमेशा तो रहेंगे नहीं। 1-2 बार उनको हार्ट अटैक जैसा छाती में दर्द भी हो चुका है। उन्हें कुछ हो गया फिर क्या होगा? मेरे पिताजी मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं। अगर ये गुजर गए तो उनके गुजर जाने का दुख तो रहेगा ही, और उस दुख में मैं अपनी ज़िंदगी कैसे निकाल पाऊँगा? बच्चे हैं, पत्नी ऐसी है जिससे कोई उम्मीद नहीं है। पहले भी झगड़ा करती थी और आज भी झगड़ा करती है। मैंने पूछा, किस बात से झगड़ा होता है? रोगी, उसका स्वभाव ही ऐसा है, हर छोटी बात पर मेरे परिवार या उसके परिवार के किसी बात को लेकर मुझसे या पिताजी से उलझ जाती है। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझा समझा कर थक गया हूं। अब तो बोलना भी छोड़ दिया। यहाँ तक मुझे दवा कुछ समझ में आने लगी। मैं हर केस में नींद, सपने, वर्क आदि, परिवार आदि पर प्रश्न करता हूँ। कई बार रोगी परिवार में, समाज में, देश में रहता है तो कुछ न कुछ उसके परिवेश से समस्या हो सकती है। तो रोगी के वर्क, फैमिली, बिजनेस, सराउंडिंग, उसके नियमित हेल्थ के बारे में आप प्रश्न पूछ के रोगी के हर बातें समझ सकते हैं। रोगी ने कहा, घर में रहता हूं तो सोने के सिवाय कुछ काम रहता नहीं है। जब मौका मिलता है सोता हूं, जितना होता है घर में मदद करता हूं। सपने में भी कभी कभी काम और बीमारी ही दिखता है, और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 और बाद में 1M पोटेंसी में दवा दिया, जिससे 1 साल में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दवा के थोड़े ही दिन के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर लिया था। पूरी तरह से ठीक होने में समय लगा। 200 मैं शुरुआत में 15 मिनट के अंतर पर 3 बार दिया। बाद में कभी एक्यूट्स आए या प्रॉब्लम फिर से बढ़े, तब पानी में डिजोल्व करके रिपीट किया। जब हम सेम पोटेंसी, सेम मेडिसिन रिपीट करते हैं तो अगली बार थोड़ा सा चेंज पोटेंसी होती है। जैसे 200 की 2 गोली हमने आधे गिलास पानी में घोल के पिलाया,
तो अगले बार सेम मेडिसिन सेम पोटेंसी देनी हो तो आधे गिलास के बदले 1 गिलास करेंगे, दवा की मात्रा कम होगी। इस तरह से हम स्लाइट चेंज पोटेंसी देते हैं अगर रिपीटेशन करना होता है तो। जी, अब आपने केस को ध्यान से सुना। जितने लोगों ने ध्यान से सुना है इसके रूब्रिक्स बताएंगे और रेमेडी बताएंगे। कुलकर्णी जी ने पेन, सिटिंग, अग्रवेट, बिजनेस टॉक्स, एंजाइटी, कंसाइंस, डिस्पेयर, रिकवरी, आर्सेनिक बताया। और देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत से अनुभवी डॉक्टर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बहुत से नए लोग अटेंड कर रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करना है। मैं हर दिन सीखता हूं, आप भी सीख रहे हैं, तो एक्सरसाइज करना है। कम से कम 236 लोग हैं, एक एक रूब्रिक्स तो जरूर बता सकते हैं। रूब्रिक्स देखिए, मेडिसिन तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। कश्मीर रहमान जी बता रहे हैं साउंड इज नॉट क्लियर। आपको क्या करें, आप लोग थोड़ा मैसेज कीजिए ग्रुप में कि वो आवाज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो क्लियर है। ओके, कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा। मैं बता रहा था कि मेडिसिन तक, किसी भी रोगी के रेमेडी तक पहुंचने के लिए आपको मटेरिया मेडिका या रिपर्टरी की मदद लेनी पड़ती है, या आपका नॉलेज वास्ट है तो आपको पता चल जाता है कि क्या देना है। मैं क्या करता हूँ, जो रोगी कहता है उसके लिए जितने भी पॉसिबल रूब्रिक्स है मैं नोट करते जाता हूँ। फिर पूरे केस को समझता हूँ कि किस बात पर रोगी ने ज़्यादा जोर दिया था, कौन सी बात रोगी के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी बात गंभीरता से कह रहा है। इस तरह से हम रोगी के हर एक पहलू को कंसिडर करते हुए एक टोटालिटी बनाते हैं। चलिए बताइए, इस केस में और क्या रूब्रिक्स, आपने सभी लोगों ने बहुत अच्छे रूब्रिक्स बताए। अब परसेक्यूटेड का मतलब क्या हुआ? परसेक्यूटेड का मतलब रोगी ऐसा फील करता है कि कोई व्यक्ति, बीमारी, समस्या, लोग, सत्ता मुझे बार बार तंग कर रहा है। रोगी ऐसा फील करेगा कि कोई उसको, उसका धर्म को नहीं मानने के लिए बाध्य करे, उसकी सत्ता को। बीमारी कहती है कि तुम झुक के चलो, खांसी आ रही है, और बीमारी कहती है कि मैं तुमको सोने नहीं दूंगी, तो रोगी क्या फील करेगा कि ये बीमारी मुझे सोने नहीं देती है, रात भर हैरान करती है। तो जो ये फीलिंग है हैरान किए जाने का, सताए जाने का, रह रह करके तंग किए जाने का, ये फीलिंग परसिक्यूटेड की है। इस केस में आपने कहाँ फील किया परसिक्यूटेड? किसी ने लिखा है फियर पॉवर्टी। अरे बाबा, कहाँ फियर पॉवर्टी है? फियर पॉवर्टी का मतलब क्या है? पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीब हो जाने का डर। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने फील किया है, लेकिन हमें अपना रूब्रिक्स नहीं लगाना है। ये हो सकता है रोगी ऐसा सोच रहा होगा, ये नहीं करना है। अगर एग्जैक्ट रूब्रिक आपने लगाना सीख लिया तो सही दवा तक हम पहुंच पाएंगे। और सही दवा तक पहुंचने के लिए आपको रोगी के हर कथन को समझना होगा,
उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके समकक्ष में जा कर के फील करना है जैसे उस वक्त के लिए टेम्पोरली वो तकलीफ मुझे हो रही है। तो आप फील कर पाएंगे कि रोगी ये किन परिस्थितियों में ये शब्द कह रहा है। डॉक्टर सुनील जी ने कहा है, वेयर इज योर क्लिनिक? मेरा क्लिनिक अहमदाबाद गुजरात में है, निकोल एरिया में। एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ये मनी का समस्या नहीं है, ये वर्क का समस्या है कुमार सागर जी। पेन सिटिंग, वो तो बैठ ही नहीं पा रहा है। बिजनेस इनकैपेसिटी, वेल्थ कहाँ से है? वेल्थ का मतलब क्या है मुकेश चौधरी जी, ध्यान दीजिएगा। वेल्थ का मतलब है संपन्नता। मेरे पास हेल्थ बहुत है, पैसा बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, संपन्नता। यहाँ रोगी ने कहा ये रोगी तो बेचारा परेशान है, आप बोलते हैं वेल्थ है। कहाँ से वेल्थ? शब्दों पर नहीं जाना है। रोगी ने कहा बस इतना ही तकलीफ है, इसको वेल्थ नहीं कहते हैं। अगर सहगल सिस्टम को ठीक से अप्लाई करना है तो माइंड को समझना सीखना होगा, सेंटर को सीखना समझना होगा। उनके लिए डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब की पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमारी पुस्तकें हिंदी में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, आप चाहें तो हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, मैं बाद में भेज दूंगा उसका डिटेल्स जी। चलिए, अब पूरे केस के लिए क्या क्या रूब्रिक्स होगी इकट्ठा कर करके आप भेजिए, और उसके बाद मेडिसिन क्या आ रही है वो भेजिए, मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। सर बुक को बाई करने का लिंक दीजिएगा। ओके, मैं लिंक दूंगा, डिटेल्स भी दूंगा, आप बाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा रूब्रिक्स और एमडी? एंजाइटी बिजनेस इनकैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज सेंस ऑफ इंजर्ड इज बीइंग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जिनका रूब्रिक्स मैच ना करे हमारे रूब्रिक्स से, तो आप मुझे कहिएगा कि मेरा रूब्रिक्स क्यों नहीं सही है। इस रोगी की समस्या क्या है? पूछ लो क्या। मैंने रोगी को एग्नीशिया दिया था, और एग्नीशिया मारा दिए जाने के बाद रोगी ठीक हुआ। रोगी ने हार करके सब प्रयास छोड़ दिया है। ये डिस्कंसर्टेड की फीलिंग है। लेकिन ये अवस्था आने के पहले रोगी ने जो ऑब्जर्व किया, जब रोगी आया तो क्या किया? अपने विचारों में डूबा हुआ था, सैड था। मैंने 2-4 बार प्रश्न पूछने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत उसने जवाब नहीं दिया। क्या? एब्जॉर्ब्ड, बरीड इन थॉट, इंडल्ज इन सैडनेस। अब यहाँ पर रोगी ज़्यादातर समय में नीचे देख रहा था। अब नीचे देखना सर्चिंग ऑन फ्लोर नहीं है, लेकिन रोगी ने कहा मैं बैठे बैठे यही सोचते रहता हूँ कि इस बीमारी का इलाज क्या होगा, क्या करूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ।
रिपर्टरी हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंथेसिस रडार सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जिसमें सभी रिपर्टरी भी है, कंप्लीट है, सिंथेसिस है, फाटक है, बहुत सारी रिपर्टरी पुराने रडार सॉफ्टवेयर में है। मैं उसी का यूज करता हूँ। मैंने रडार 98 में ख़रीदा था, बहुत साल हो गए। उसके बाद बहुत सारे नए वर्जन्स भी आ गए, लेकिन नए वर्जन्स में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे अननोन डॉक्टर के भी ऐड कर दिए गए हैं, पता नहीं कितना सही है। तो रिपर्टरी कोई भी अच्छी रिपर्टरी यूज कर सकते हैं। सर्चिंग ऑन फ्लोर का मतलब है कई रोगी बैठे बैठे अपने पैरों से ऐसे ऐसे सर्च जमीन को करते हैं, या सतही स्तर से आखिर इस बीमारी का कारण क्या है, जड़ क्या है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। वो भी सर्चिंग ऑन फ्लोर है। फ्लोर मतलब सतह, जड़, कारण। तो रोगी कुछ समस्या को खोजने की कोशिश कर रहा है। इस केस में ज़्यादातर समय रोगी नीचे बैठे बैठे कुछ कर रहा था पैरों से, तो मुझे लगा कि ये सर्चिंग ऑन फ्लोर हो सकता है। घर में पहले भी झगड़ा करती थी, आज भी झगड़ा करती है, पत्नी के बारे में उन्होंने कहा। तो शायद एक रीजन हो सकता है, पति से रोगी पिताजी से बहुत जुड़ा हुआ है और घर में उसकी पत्नी झगड़ा करती है, तो ये एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग हो सकता है। 2 साल से नहीं, कई सालों से नौकरी भी नहीं जा रहा है। एलिमेंट्स फ्रॉम हैविंग लॉस्ट हिज जॉब। रूब्रिक्स को कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ डैश है वहाँ सीधे सीधे पढ़ते जाएंगे। जैसे माइंड, एलिमेंट्स फ्रॉम एक सांस पढ़ेंगे, जॉब को पहले नहीं पढ़ेंगे, सेमी कॉलन के पहले वाले वर्ड को हम बाद में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब बीमारी का कारण या बीमारी का बढ़ जाना को हम एलिमेंट्स फ्रॉम में लेते हैं। या तो रीजन हो सकता है या बीमारी को बढ़ाने में कारक हो सकता है। एलिमेंट्स फ्रॉम हैविंग लॉस्ट हिज जॉब, तो सेमी कॉलन के पहले वाले वर्ड को बाद में पढ़ते हैं। अब उसे डर क्या है कि पता नहीं बीमारी ठीक होगी तो नौकरी पर मैं रखा जाऊंगा कि नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब, या फियर ऑफ रिजेक्शन, या वहां से निकाल दिया जाऊंगा, ये डर उसके मन में हावी है। रोगी ने सब प्रयास करके अब बिल्कुल हताश हो गया है, डेस्पेयर, निराश हो गया है, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी, और दिन रात सोचते रहता है, ब्रूडिंग, कुछ बड़ी तकलीफ हो जाएगी, कुछ समस्या होगा, पिताजी नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा, ब्रूडिंग ओवर इमेजिनरी ग्रीफ। सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, अब पिताजी की उम्र हो गई है, वो कमाते हैं, मैं कब तक उनके ऊपर बोझ बना रहूंगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रोगी का मोरल ये अलाउ नहीं करता है कि मैं बैठा रहूं घर पर और बूढ़े पिताजी घर पर नौकरी करें, काम करें। यह है सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन। रोगी को गुस्सा भी आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। पत्नी झगड़ा करती है, ये चुप लगा देता है, गुस्सा तो होती है लेकिन चुप हो जाता है। एंगर विथ टेसिटनिटी। और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, absorbed, buried in thought, indulging in sad thoughts, disconcerted। disconcerted का मतलब क्या है, जो जीवन की तारतम्यता है वो टूट गई है, सब चीज अस्त व्यस्त
जो जीवन का लयबद्धता थी, सब चीज सिस्टमेटिक चल रहा था, अब भर दिन पड़ा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, बैठा, जब मन तब सोया, जब मन तब जगा। तो जो तारतम्यता थी वो टूट चुकी है, हताश हो चुका है, प्रयास भी छोड़ दिया है। ये अवस्था इग्निशिया की है और इग्निशिया दिए जाने से वो ठीक हुआ। चलिए, इस केस में और कुछ प्रश्न है तो आप फटाफट पूछिए। आप पूछिए कि आपका रूब्रिक क्यों नहीं सही है। सर्चिंग ऑन फ्लोर, लाइट डिजायर, एंजाइटी इन डार्क को क्लियर कीजिए। जब तक मैं प्रश्न का जवाब ना दूं, अगला प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न आगे निकल जाएगा, मैं वो देख नहीं पाऊंगा पूरी तरह से। सर्च मतलब खोजना। आदमी खोजता क्या है? या तो कुछ गुम हो गया है या कुछ नए चीज को जानकारी लेना है। रोगी बीमारी के बारे में उपाय ढूंढता है। आखिर बीमारी क्यों हुई, कारण क्या है। फ्लोर मतलब सतह, फ्लोर मतलब ग्राउंड लेवल। कुछ लोग हवा में बात करते हैं, कुछ लोग जमीन पर बात करते हैं, कुछ लोग इमेजिनरी बात करते हैं। तो ये रोगी सतही स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, आखिर बीमारी का कारण क्या हो सकता है, ये सर्च करने की कोशिश करे। ये सर्चिंग ऑन फ्लोर है। अब दूसरा है लाइट डिजायर। लाइट का मतलब क्या होती है? प्रकाश, उजाला, रोशनी, ज्ञान, आशा। तो प्रकाश का मतलब है, लाइट डिजायर का मतलब है, रोगी आपके आंखों में देखेगा, डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब उसको लाइट चाहिए। लाइट, उसके जीवन में लाइट नहीं है। वो आपसे उम्मीद, डॉक्टर साहब बहुत उम्मीद से आपको फोन किया हूं, डॉक्टर साहब होम्योपैथी से मुझे बहुत आशा है। तो जो आदमी अंधकार में है और कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रही है, वो लाइट की तरफ देखता है, उसको हम लाइट डिजायर कहते हैं। डॉक्टर साहब शरीर बहुत हैवी है, भारी भारी लगता है, वजन कम करने की दवा दीजिए, ये भी लाइट डिजायर। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं ताकि मेरा वजन कम हो जाए, लाइट डिजायर। लाइट डिजायर में रोगी आपकी नजरों में आशा की किरण देखना चाहता है, जानना चाहता है कि बीमारी क्या है, नेट इंटरनेट से बीमारी के बारे में पता करता है। ये सब भी लाइट डिजायर होती है। लाइट डिजायर के पहले क्या है? अंधकार, हैवी, भारीपन, अज्ञानता। ये सभी, देखिए इंग्लिश में जितने एक वर्ड हैं उसके बहुत से मीनिंग होते हैं। हमें अलग अलग तरह के डिक्शनरी रखना चाहिए, हर मीनिंग को समझना चाहिए। एक फ्री में डिक्शनरी है thefreedictionary.com, उसमें भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरा रूब्रिक आपने पूछा है एंजाइटी इन डार्क। ये तीनों अलग अलग मतलब है। डार्क का मतलब क्या है? अंधेरा, पता नहीं चल रहा है बीमारी क्या है, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन डार्क की है। अब रोगी को चिंता हो रही है कि अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुआ तो भविष्य में मैं कैसे क्या करूंगा। एंजाइटी क्या है? भविष्य के प्रति कुछ गलत, कुछ खराब, कुछ बुरा होने वाला हो सकता है, इस बात का डर है। कैसे करूंगा, हुआ नहीं है, एंजाइटी है। एंजाइटी फ्यूचर होता है, चिंता होती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ बुरा गलत होने का डर है, वो भी अंधेरे में। मैंने रेडमी जी, मैंने बोला था ना कि जब तक प्रश्न हो ना जाए बीच में प्रश्न ना पूछें। मेरा ध्यान सेंसिटिव है, तुरंत स्क्रीन पर ही जाता है, स्क्रीन मेरे सामने है। मैं आपको मौका दूंगा पूरा पूछने का। एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं तो बीच में प्रश्न नहीं करना है। सॉरी, आपको डांटना पड़ा रेडमी जी। धारा ब्रेक हो जाती है।
मानसी वाघेला, मैं पहले कैसी थी, अब ये थायराइड, इसमें क्या रुब्रिक हो सकता है? देखिए, एक दिन में हम बहुत कुछ नहीं सिखा पाएंगे। जो अभी मैं एक एंजाइटी डार्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग धीरज रखें। एक दिन में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। मैं थोड़े दिन और ये फ्री क्लास की श्रृंखला जारी रखूँगा, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन 1000 वाला कर दिया है जूम का, तो ये चलता रहेगा। आप बने रहें, मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कुछ बाकी रह जाएगी तो आप हमारी बुक्स पढ़ सकते हैं। हिंदी 1000 मेंबर वाला, 1000 मेंबर वाला, ओके, 1000 नहीं, वो 1000 मेंबर वाला ग्रुप है ये। तो अधिक से अधिक 1000 लोग अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पता नहीं 255 लोग ही अटेंड कर पा रहे हैं। तो उस ग्रुप में जो लोग बेकाम के हैं वो छोड़ सकते हैं, जो अटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सॉरी, एंजाइटी इन डार्क। रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब, बीमारी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, मुझे डर लग रहा है कुछ हो जाएगा। तो एक बार बीमारी पता चल जाए तो कोई चिंता नहीं, इसको हम बोलते हैं एंजाइटी इन डार्क। क्लियर है तीनों? आगे बढ़ा जाए। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था यस लिखें। चलिए, थैंक यू। अगला कोई प्रश्न? एवर्जन टू आंसर या एवर्जन टू टॉक क्यों नहीं लिया? अब ये तो जवाब मैं नहीं दे सकता। आप रोगी के साथ बने रहिए। रोगी को देखने से आपको लगा कि रोगी जानता है और जवाब देना नहीं चाहता है। एवर्जन का मतलब क्या होता है? अरुचि। हमको जवाब देने में अरुचि है, तो क्या करेगा? जाने देना, सुनता ही नहीं है। लेकिन यह रोगी कुछ सोच रहा है, कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है। ये एवर्जन नहीं है। एवर्जन का मतलब पहले इच्छा थी, अब अरुचि हो गई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई भी रोगी आपके बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वहां पर एवर्जन रूब्रिक लगाना है। एक्टिव है, बहुत से मेंबर हैं यहाँ पर, और बहुत से लोग इनएक्टिव हैं, बस अटेंड करके ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जवाब देने में अरुचि है। वो टिमिड हो सकते हैं, वे सब जानते हुए अटेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग केवल सुनना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल जाऊँ। तो हर लोगों में अलग अलग इंटेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एवर्जन है। ध्यान आया? ये एवर्जन नहीं थी। चलिए आगे बढ़े। और कोई प्रश्न? एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो? कोई वस्तु है, जैसे ये मान के चलिए सब है, इसके अंदर स्पंज लगा हुआ है, हम ये नीचे पानी गिरा है, हम इसको रख देते हैं। क्या करता है? ये पूरे पानी को सोख लेता है। इसने एब्जॉर्ब कर लिया है सारा सिचुएशन को। रोगी एब्जॉर्ब इन थॉट्स। विचार बहुत हावी है। पिताजी बीमार हैं, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, काम कर रहे हैं, पत्नी झगड़ा करती है, नौकरी में समस्या है, हर जगह समस्याएं। थॉट्स ने रोगी को ऑब्जर्व कर लिया है ऐसे। अब रोगी बीच में फंसा, अंदर है। इस कंडीशन को एब्जॉर्ब कहते हैं, जहां रोगी को थॉट्स ने घेर रखा है। और कैसा थॉट्स? दुखद, चेहरे के एक्सप्रेशन से दिख रहा है, इसको एब्जॉर्ब कहते हैं जी। इस केस में और कोई प्रश्न है तो मैं आगे बढ़ूं। जगदीश वैद्य कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ उठाए हैं। क्या प्रश्न है? फटाफट पूछिए, मैंने अनम्यूट किया यहां से। जिनको कोई प्रश्न है आप डायरेक्ट हाथ उठाइए, प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। फटाफट बोलिए जगदीश वैद्य जी। जो डिक्शनरी के नाम बताया क्या? जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज कम आ रही है। वो फ्री डिक्शनरी क्या नाम बताया? फ्री डिक्शनरी? एक ग्रुप में लिखिएगा, ग्रुप में
मैं जवाब दूंगा। देखिए पंकज जी ने लिख दिया thefreedictionary.com, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ। चलिए देवेंद्र चौधरी जी क्या प्रश्न है? हाँ सर नमस्कार। ये कह जी रहे थे नमस्कार। इसको तो एक बार क्लियर करिए। एब्जॉर्ब्ड ब्यूरिड इन थॉट सैडनेस इंडगल्स, इसको थोड़ा एक बार फिर से क्लियर किया जाए इस रूब्रिक को। ओके, जब मैंने रोगी को देखा तो रोगी के बात देख एक्सप्रेशन से ऐसा लगा कि कुछ तो सोच रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उसके दिमाग में उसकी आंखें चल रही है। तिलक, तिलक यहाँ बोला ना बैठने के लिए, जवाब दो। 11:30 के बाद बोलो, यही बैठो ना, सामने देखते रहना। बाहर बात करके आ जाओ, बाहर बात करके आ जाओ। एब्जॉर्ड का मतलब है रोगी एब्जॉर्ड हो चुका है, किसमें? थॉट्स में, और वो भी सैड थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं। जब पूरा केस टेकिंग किया शुरुआत में नहीं पता चला, लेकिन वो जो बोल नहीं रहा था, कम बोल रहा था, बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, इसमें से पता चला कि रोगी दुखद विचारों में डूबा हुआ है, यानी विचार ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। ब्रूडिंग का मतलब है जैसे मुर्गी अंडा सेती है तो वहाँ वार्मथ देती है, हीट देती है कि उसमें से फ्रूटफुल बच्चा बाहर निकले। ब्रूडिंग में रोगी समस्या पर चिंतन मनन करता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि इसमें से बाहर निकल जाऊं। ये ब्रूडिंग है। क्लियर हुआ देवेंद्र जी? देवानंद जी, और कोई प्रश्न है? देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की मीनिंग समझना होगा, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां इस केस में मुझे नहीं दिखा इंट्रोवर्ट, इसलिए नहीं लिया। दीपा शर्मा पूछ रहे हैं कि बिजनेस इनकैपेसिटी क्यों नहीं लिया। देखिए बिजनेस इनकैपेसिटी लिया, लेकिन जब हम टोटलिटी में देखते हैं कि ये इग्निशिया नहीं आया है, क्योंकि इग्निशिया से यह रोगी ठीक हुआ है और मैक्सिमम रूब्रिक्स को कवर करता है, तो कुछ रूब्रिक्स को हम अलग भी हटा देते हैं। अखिलेश जी को मैंने समझाया प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है। आप लेट आए लगता है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब रोगी यह फील करे कि बीमारी हैरान परेशान तंग कर रही है, बार बार, वहाँ प्रोसिक्यूटेड लेते हैं, इसलिए नहीं लिया। इस केस में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। जान नहीं चौराही, जान नहीं छोड़ रही है, बीमारी जान नहीं छोड़ रही है, बार बार रह रह कर तंग कर रही है, हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, इस तरह की फीलिंग आए तो परसिक्यूटेड। इस केस में नहीं था। जी देवेंद्र चौधरी जी आपने हाथ उठाया है। देवानंद चौधरी जी प्रश्न पूरा हो गया तो हाथ नीचे कीजिए। और कोई प्रश्न इस केस में आगे बढ़ा जाए?